चाहने वाला कितना तकड़ा है, ये सुनो। यदि हम किसी चीज को दिलो जान से चाहते हैं और उस चीज को पाने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, तो वो चीज को पाने के लिए हम लोग को दौड़ना नहीं पड़ता है, वो चीज हम लोग का पीछे दौड़ता है और वो चीज अचीवमेंट हो जाता है दोस्तों। आज ये प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत सारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, नया लोग जो लोग वसुधा में इसको नहीं जानते हैं, मेरे को नहीं जानते हैं, नया लोग कितना लोग आया है थोड़ा जानना चाहता हूँ। थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, नया लोग कौन आया है? ठीक है, नया लोग भी बहुत लोग आया है, राइट? मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में ये बिजनेस क्या है आपको लोग को बता दूंगा। ये सुनो दोस्तों, ये वसुधा मैक्स है क्या, ये वसुधा मैक्स का निर्माण होने का क्या वजह है, ये वजह मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ये सुनो, वसुधा मैक्स ये खाली एक नाम नहीं है दोस्तों। आज का मार्केट में बात करूं तो इसका एक ब्रांड बन चुका है, और वसुधा का मतलब है पृथ्वी और मैक्स का मतलब है रफ्तार, और ये सारा पृथ्वी में एक बड़ा रफ्तार लगाने के लिए ये वसुधा मैक्स का निर्माण हुआ दोस्तों। ये कंपनी को जो स्टार्ट किए हैं, ये कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शेख शकील कादरी साहब, इनका बारे में मैं दोस्तों बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ा विजनरी पर्सन है दोस्तों। एक होता है जो भगवान जिसको हम पूजा करते हैं, और एक होता है उनका रूप से ये दुनिया में जो आते हैं। आज यदि उनका रूप से आए हुए ऐसा एक विजनरी पर्सन है जो कि आने वाला 6 महीना के बाद क्या होगा, 6 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, उनको प्रॉपर कैलकुलेशन है और प्रॉपर नॉलेज है दोस्तों। आज ये इंडस्ट्री में 20 साल का तजुर्बा है, और सर एक बात बोलते हैं, जैसा हम लोग इस दुनिया में धरती पे जन्म हुए हैं, जाने वाला टाइम में भी वैसे ही जाएंगे कि कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे क्या, लेकिन ऐसा कुछ काम करके जाएंगे कि दुनिया याद रखेगा, सब लोग का दिल में एक जगह बना के जाएंगे। ये सुनो, तो सर के लिए एक शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इस सिस्टम का शुरुआत 2020 फरवरी 1 तारीख को शुरुआत हुआ था, और आप सब लोग को पता है फरवरी 1 तारीख के बाद जो मार्च महीना का 24 तारीख आया था, सारा दुनिया लॉकडाउन हो गया था। ये सुनो, हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? सब लोग का मुंह से मैं थोड़ा यस नो सुनूंगा तब ना मेरे को अच्छा लगेगा, है कि नहीं? सारा दुनिया लॉकडाउन हो गया था कि नहीं? यस सर। तो सोचिए, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और 1 महीना के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, तो उसका अंदर में, उसका बीच में, उसका दिल में क्या गुजरा होगा, उसका परवरिश में क्या गुजरा होगा दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, 1 महीना के बाद लॉकडाउन हो गया था, लेकिन सर ने एक ही चीज बोला, चुनौती जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, जितना बड़ा चुनौती मिलेगा, सक्सेस उतना शानदार होगा दोस्तों। मैं सब लोग को बताना चाहूंगा, लॉकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया, दुनिया बंद हो गया था दोस्तों, लेकिन ये जो सिस्टम जो है ना वसुधा मैक्स, ये वसुधा मैक्स खड़ा था। आज जब वसुधा मैक्स का निर्माण हुआ, उस टाइम में हम लोग के साथ 34 कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ था। आज मैं बात करूं, ये लॉकडाउन टाइम में वो सब कंपनी मार्केट से गायब हो गया, लेकिन आज मैं वसुधा मैक्स की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया में 15 स्टेट में पहुंच चुका है, और ऑल ओवर इंडिया में राज कर रहा है। जिस टाइम में लोगों का इनकम बंद हो गया था, उस टाइम में वसुधा मैक्स का लीडर 50,000, 60,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इनकम कर रहे थे। जिस टाइम में लोग कार का इंस्टॉलमेंट EMI भर नहीं पाते थे और कार फाइनेंस वाला खींच के ले जाता था, उस टाइम में वसुधा मैक्स का लीडर नया नया कार निकालते थे दोस्तों। जिस टाइम में लोग घर से निकल नहीं पाते थे, उस टाइम में वसुधा मैक्स का लीडर मेहनत करके ट्रिप पे ट्रिप किए थे, और रिसेंट हम लोग का गोवा ट्रिप हुआ था, और कंपनी का 100 लोग बाय फ्लाइट कोलकाता टू गोवा एंड गोवा टू कोलकाता एक साथ
घूम के आए हैं और आने वाला 3 महीना के बाद, और मैं प्राउडली अनाउंस करूंगा कि आने वाला 3 महीना के बाद कंपनी का और ऐसा 100 जाबाज लीडर है जो लोग कंपनी वो लोग को विदेश यात्रा करने के लिए लेके जा रहा है। बैंकॉक ट्रिप वो लोग अचीव कर चुके हैं, वो लोग बैंकॉक ट्रिप जाने वाले हैं दोस्तों। यानी कि आप देखिए एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम का बदला लोग यहाँ पे पैसा कमाता है, फॉरेन ट्रिप जाता है, अपना सपना को पूरा करने के लिए मौका मिलता है। एक अच्छा कार, एक अच्छा घर, मान सम्मान। ये सोचो एक आदमी को क्या चाहिए, अपना सपना पूरा करना है। एक अच्छा गाड़ी खरीदना सबका सपना रहता है, एक अच्छा घर बनाना सबका सपना रहता है, एक अच्छा बैंक बैलेंस करना सबका सपना रहता है, उसके साथ मान सम्मान के साथ पैसा कमाना सबका सपना रहता है। क्या मैं सही हूँ? यस सर। क्या मैं सही हूँ? Yes, sir. तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जितना सपना जो है ये सब सपना वसुधा मैक्स में पूरा होने वाला है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म में पूरा होने वाला है। लेकिन ये जो सपना है ये सपना पूरा कैसा होगा, ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे काम कैसा करना पड़ेगा, ये एक शानदार सा सिस्टम बना गया है। और उस सिस्टम में आप लोग को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप हम लोग बाहर से टूथपेस्ट खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते हैं कि नहीं? मेरे को शायद लग रहा है यहाँ पे बैठे हुए कोई ब्रश नहीं करता जैसा लग रहा है। ब्रश यदि करते तो टूथपेस्ट खरीदते कि नहीं बोलता तो यस बोलते। क्या आप लोग टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं? यस सर। करते हैं कि नहीं? यस सर। हमारा एरिया में तो सब करता है, यहाँ पे लोग करता है कि नहीं करता है इसके लिए क्या आप लोग करते हो? करते हो सर। आप लोग साबुन लगाते हो? यस सर। इधर इस साइड पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग को एक दुकान चेंज करना है। आप जिस दुकान से साबुन, टूथपेस्ट, हेयर सीरम, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश खरीदते हो, इस खाली वो दुकान छोड़ो जिस दुकान में खरीद के आपका सपना भी पूरा नहीं होता। दोस्तों खाली दुकान चेंज कर देना है, दुकान वसुधा मैक्स का होगा और कस्टमर आप होगे। दोस्तों आज जो दीप्ति सर ने जो बताया, एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है और कंपनी से हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ये सुन लो, एम राइट सर? बीच वाला जो पैसा रहता है वो बीच वाला पैसा किसके पास जाता है? हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। राइट सर? ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज मेरे को बताइए सर, किसका घर में बीमारी नहीं है? सबका घर में बीमारी है, ये सुन लो। यस सर। मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ पे आए हुए जितना भी लोग बैठा है ना, सब बीमार है, ये सुन लो। मैं भी बीमार है, ये यदि लगाया है तो ये भी बीमारी है दोस्तों, है कि नहीं बताइए? है कि नहीं? यानी कि आज सबका घर में बीमारी है दोस्तों। हम लोग का जो प्रोडक्ट है नेक्सो बूस्ट प्रोडक्ट जो है, सर ने जो बता रहा था 24 इंग्रेडिएंट है, शुगर से लेके ब्लड प्रेशर से लेके हाथ पैर का दस्त से लेके सर से लेके पैर तक हमारा बॉडी में जितना टिश्यू है, जितना ऑर्गन है, उसको रिएक्टिवेट करता है। और मैं उसका बात करूँ 800 डिजीज में कमाता है। आप किसी को भी दीजिए, जिसको बीमारी हुआ है उसको भी दीजिए, जिसको बीमारी नहीं हुआ है उसको तो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग बीमार नहीं है। आने वाला 6 महीना के बाद बीमार नहीं होगा, कोई गारंटी दे पाएगा? दे पाएगा क्या? हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का जो दुनिया में हम लोग सब मोबाइल फोन पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? यस सर। पकड़ते हैं। तो देखिए पीछे से बातचीत चल रहा है, ठीक है, आप लोग बातचीत कीजिए, पीछे वाले आप लोग बातचीत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ अच्छा से, है ना? लेकिन बातचीत करने से सक्सेस नहीं मिलेगा, एम राइट सर? आज जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है ना, वो लोग को यदि सक्सेस मिला है तो वो लोग कुछ सेक्रीफाइस किया है दोस्तों, कुछ त्याग किया है, तब वो लोग को सक्सेस मिला है। क्या मैं सही हूँ? यस सर। आप लोग को यदि सक्सेस बनना चाहते हो तो आप लोग को भी त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज जो ये हॉल में बैठे हैं ना, ये 3-4 घंटा हो गया, ये 4 घंटा क्या 40 घंटा भी बैठने का पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, एम राइट सर? क्योंकि सक्सेस क्या मांगता है? धैर्य शक्ति मांगता है दोस्तों।
आपका पेशेंस चेकअप होगा सक्सेस पाने के लिए। आप क्या त्याग कर पाओगे, आपका ये चेकअप होगा सक्सेस पाने के लिए। यदि जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो आपका भी इंटरव्यू होगा दोस्तों। ये सुनो, आज का मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000 का एक नौकरी पाने के लिए एक बंदा को मेट्रिकुलेशन पढ़ना पड़ता है 10 क्लास तक, 10 साल। ये सुनो, प्लस 2 पढ़ता है 2 साल, 10, 2, 12 और ग्रेजुएशन पढ़ता है 3 साल, 12, 3, 15 और 15 साल पढ़ाई करने के बाद क्या नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है दोस्तों। 15 साल के बाद प्रिपरेशन करना पड़ता है और प्रिपरेशन करने के बाद 100 इंटरव्यू देना पड़ता है और 100 इंटरव्यू से यदि निकाला जाए 101 नंबर इंटरव्यू देने के बाद यदि नौकरी मिल भी गया तो मिलता कितना है? 10,000 से 15 से 20,000। ये सुनो, यस सर। आदमी यदि 15,000 नौकरी पाने के लिए 17 साल तक पेशेंस लेके पढ़ाई करने के लिए रेडी है तो यहाँ पे महीना का लाख कमाने के लिए, अपना हर एक सपना पूरा करने के लिए क्या 1 साल दे नहीं पाएगा दोस्तों? पाएगा कि नहीं पाएगा? यस सर। पाएगा ना? यस सर। यदि ये पाएगा तो मैं आप लोग को ये भी चीज बताता हूँ, ये जितना भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट एक माध्यम है हम लोग का सपना पूरा करने के लिए। ये प्रोडक्ट में दम है दोस्तों। आज हर एक घर में बीमारी है और हर एक घर में बेरोजगारी है, यानी कि हर एक घर में हम लोग का कस्टमर है। एम राइट सर? यहाँ पे ज्वाइनिंग करने का फॉर्मेट क्या है? आप एक मैक्सो बुक खरीदोगे और यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ ये सिस्टम का, एक कंपनी का आप मेंबर बन जाओगे और मेंबर बनने के बाद आपका एक आईडी बनेगा और वो आईडी जिस दिन बन गया समझ जाओ आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेगा। ये सुनो, आपको हर एक प्रोडक्ट में बेनिफिट मिलेगा। हर एक प्रोडक्ट में आपको 10% से लेके 50% तक बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद एक तो बीबी निकलता है, बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। वो बिजनेस वॉल्यूम से आपका हर एक टारगेट 8,000 बीबी होगा, टी-शर्ट मिलेगा जैसा मिला, 16,000 बीबी में ब्रेसलेट मिलेगा, 64,000 बीबी में सिल्वर कॉइन मिलेगा, 1,28,000 बीबी में मिलेगा क्या मिलेगा? शुडलैंड मिलेगा। 2,56,000 बीबी जब भी हुआ आप गोवा ट्रिप अचीव करोगे। आज 2,56,000 करके जो लोग गोवा गए हैं अभी बैंकॉक के लिए लोग को 5,12,000 पूरा करना नहीं पड़ेगा, 2,56,000 तो हो चुका है और 2,56,000 करेंगे और बैंकॉक ट्रिप अभी वो लोग का भी अचीवमेंट हो जाएगा। यानी कि एक बंदा यदि धीरे धीरे करके भी काम कर रहा है ना, चिट्ठी की चाल भी चल रहा है ना, यहाँ पे सक्सेस 100% होगा। कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उस टाइप का बिजनेस प्लान बना है। एम राइट सर? यस सर। आज मैं सबको बता दूं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं दोस्तों। ये सुन लो, यदि आपका सपना में जान है तो आप भी सफल आदमी बन पाएंगे, सफलता मिल पाएगा। आज ये बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के लिए ना हम किसी को किसी का एज पूछते हैं, ना किसी को किसी का क्वालिफिकेशन पूछते हैं, ना किसी को किसी का क्वालिटी पूछते हैं। कोई लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये कुछ नहीं पूछते हैं दोस्तों। हम लोग एक ही चीज पूछते हैं, यदि आप लोग के पास सपना है तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट में वेलकम करेंगे और यदि सपना नहीं है तो वेलकम नहीं करेंगे, 2-4 प्रोडक्ट खा के अपना घर में रहो बोलेंगे। ये सुन लो, क्योंकि ये सपना पूरा करने वाला बिजनेस है। मैं बता दूं, कोई डॉक्टर है तो समझ में आता है कि डॉक्टर है, कोई टीचर है तो समझ में आता है तो टीचर है, लेकिन कोई डायरेक्ट सेलर है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आज यदि रफी सर डॉक्टर होता तो इतना लोगों को डॉक्टर नहीं बना पाता। ये सुन लो, रफी सर यदि टीचर होता तो इतना लोगों को टीचर नहीं बना पाता, और रफी सर यदि कोई पॉलिटिशियन होता तो इतना लोगों को मंत्री भी नहीं बना पाता है ना, राइट सर? लेकिन आज वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलर है, तो इतना लोगों को डायरेक्ट सेलर बनाया। आज यदि वो यहाँ पे रूबी रैंक में है, आने वाला 2-3 महीना में वो डायमंड जाने वाला है, तो मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ नेक्स्ट 6 महीना के बाद आप तमाम लोग भी डायमंड जाने वाले हो दोस्तों। ये सुनो, लेकिन चॉइस आप लोग का है, डिसीजन आप लोग का है। आपका एक डिसीजन आपका जिंदगी बदल देगा दोस्तों। ये सुनो, एक डिसीजन लॉकडाउन टाइम में, अभी सब लोग बता रहे थे, लॉकडाउन टाइम में ये लोग एक डिसीजन लिए थे
कि एक सिस्टम को स्टार्ट करना है। कोई गैस सेफ्टी देख के ज्वाइन किया था, कोई मैक्सोबस देख के ज्वाइन किया था, लेकिन लॉकडाउन टाइम का जो डिसीजन था ये लोग का सही डिसीजन था। आज उनके पास कार है, उनके पास फॉरेन ट्रिप है, लाखों का इनकम है। आज जिस चीज को हाथ मारेंगे वो चीज खरीदने का अपना औकात बना चुके हैं दोस्तों। आज मैं सब लोग को एक ही चीज पूछूंगा, कोई 1500 रुपया बचा के फॉरेन जा सकता है? जा सकता है? नहीं सर। कोई 1500 बचा के फॉरेन जा सकता है? कोई 1500 रुपया बचा के साबुन लगा के कार खरीद सकता है? सकता है क्या? कोई 1500 बचा के महीना का लाख रुपया कमाया जा सकता है? लेकिन मैं बताना चाहूँगा, यदि उसको बचा के तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीद के पूरा जिंदगी को बदला जा सकता है दोस्तों। ये है बस का कमाल। ये सुनो। यस सर। लेकिन आप लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। आज मैं सब लोग को बता दूं, जिस दिन तक एक्साइटमेंट जिंदा है, जोश जिंदा है, एनर्जी जिंदा है, उस दिन तक आपका सपना भी पूरा होगा, अपना जिंदगी में भी चार चांद लगेगा। और जिस दिन एक्साइटमेंट खत्म, दैट मीन बिजनेस भी खत्म और ये आदमी भी खत्म हो जाएगा। एम आई राइट सर? ये सुनो, हर एक आदमी कोई नौकरी करता है या तो कोई बिजनेस करता है। यदि नौकरी करता है तो ऊपर भी वो कुछ पाने के लिए करता है सर, और कोई बिजनेस भी कर रहा है तो कुछ पाने के लिए कर रहा है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? यस सर। देखिए, मेरे को भी लगना चाहिए कि मेरा सामने जो है ये लोग गूंगा आदमी नहीं है, सब लोग काम चलता है जैसा लगना चाहिए। ये सुनो, आप लोग समझ रहे हो तो मेरा बात को? यस सर। ये तो फिर आसामीज में बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ा बहुत आ चुका है और आने वाला कुछ महीना के बाद मैं भी आसामीज में आप लोग के साथ मैंने बातचीत करूंगा। ये सुनो, प्रिपेयर हो चल रहा है, ये मेरा भी ट्रेनिंग कंटिन्यू है, लेकिन आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं? थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, राइट सर? तो सब लोग को मैं एक ही चीज बता दूं, यदि आगे जाना है लाइफ में, कुछ बड़ा टारगेट अचीव करना है, तो एक सिस्टम रहता है। क्या रहता है? एक सिस्टम रहता है, और उस सिस्टम को लोग समझ नहीं पाते हैं। कैसा समझ नहीं पाते हैं मैं बताता हूँ। दो तो भाई थे। कौन था? दो भाई थे। दो भाई, भाई मतलब समझ रहे हैं ना? दो भाई थे और दो भाई एक बात बोले, ये जो चिड़िया जैसा ऊपर में उड़ता है ना, लोहा भी उड़ेगा और वो लोहा का अंदर में आदमी बैठ के जाएगा। दो भाई बोले थे और बाकी लोग उसको मजाक में उड़ा दिए थे कि चिड़िया उड़ सकता है, उसका मतलब ये तो नहीं कि लोहा भी उड़ेगा। लोग मजाक उड़ा दिए थे दोस्तों। लेकिन मैं आज का बात करूं, जिस सफर को ट्रेन में 24 घंटा 48 घंटा लगता है, उस सफर को एरोप्लेन में 2 घंटा में कवर किया जा सकता है। ये सुन लो, एरोप्लेन बना कि नहीं बना? वो दो भाई का नाम है राइट ब्रदर, और वो लोग इतिहास बनाए थे, लोग उनको पागल समझे थे। ये सुन लो, ये जो पॉल है, ये जो लाइट है, ये लाइट को जो बनाया थॉमस एडिसन, जब वो बोला कि जैसा सूरज से लाइट आता है, मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जो वहां से लाइट आएगा और लोग अंधार में भी उसका सब काम हो पाएगा, लोग उसको मजाक उड़ा दिए। क्या पागल जैसा बात करता है? लेकिन मैं बता दूं, ये सारा दुनिया आज उस लाइट को इस्तेमाल करता है और ये सारा दुनिया उसको यूज में आता है और सब उसको याद करते हैं। ये सुन लो, एक आदमी था दोस्तों, वो आदमी 2-3 बिजनेस किया और 2-3 बिजनेस में फेलियर हो गया, और एक बार क्या गया था, फॉरेन गया था, और फॉरेन से क्या घूम के आया। फॉरेन से घूम के आया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना? और 15 मिनट लूंगा, 10-15 मिनट लूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। एक आदमी है फॉरेन से घूम के आया और फॉरेन में एक ही चीज देखा कि वहाँ पे जो ये वाटर है, ये पानी को वहाँ पे लोग खरीद के पीता है। ये सुन लो, इंडिया में आया और बोला मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा और पानी का बिजनेस करूंगा। उसका घर का जो खुद का जो बीवी थी, वो बोली पगला क्या है क्या, 3-4 बिजनेस में तो तू फेलियर हो चुका है, अभी बोल रहा है पानी का बिजनेस करेगा, तू तो पागल हो गया है। उसका पापा जो था, उसका जो पिताजी था, पिताजी बोला बेटा मेरा इज्जत तो तू डुबा चुका है और इज्जत मेरा मत डुबा, क्योंकि ये पानी का बिजनेस कभी चलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलता है, कोई पानी खरीद के पिएगा? ऐसी चीज बोला। उसका माँ ने भी ऊपर दिया दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, उसका एक प्रयास आज हर एक जगह में
ये पानी का बोतल हम लोग खरीद के पीते हैं। उस बंदा का नाम है बिस्लेरी, और बिस्लेरी वाटर आज का मार्केट को सिखाया कि पानी का बोतल 20 रुपया में हम लोग खरीद के पीते हैं। क्या मैं सही हूँ? यानी कि वो पानी बेचने वाला कभी लोग पागल बोला था, वो एयरप्लेन बनाने वाला कभी लोग पागल बोला था, ये बल्ब बनाने वाला कभी लोग पागल बोला था, और ये जो मोबाइल फोन है, एक बंदा आया ऐसा एक सिस्टम बनाऊंगा, उस सिस्टम में 1000 किलोमीटर दूर से हेलो बोलोगे तो हेलो सुनाई देगा, बातचीत हो सकता है। ये सुनो, उसको लोगों ने बोला ये सब फालतू चीज है, ऐसा कभी हो सकता है? लोग चिट्ठी भेजते थे और वो चिट्ठी मिलने के बाद फिर चिट्ठी रिटर्न आता था। Am I right, sir? ये सुनो, यस सर। तो उसको हंसी मजाक में उड़ा दिए थे दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आज हर एक घर में मोबाइल है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं और रेवेन्यू उसका घर में जाता है। क्या मैं सही हूँ? यानी कि आज का दुनिया में जितना भी बड़े बड़े आदमी हैं, जो लोग इतिहास बनाए हैं, आज उन लोगों नॉर्मल लोग जो है वो लोग को पागल बोला है। ये सुन लो, मैं सब लोग को बता दूं, वो लोग को पागल बोला, इसके लिए वो लोग को सफलता मिला। दोस्तों, जिस दिन लोग आप लोग को पागल बोलेगा, उस दिन आपको भी सफलता मिलेगा। चॉइस आपका है कि लोग आपको किस दिन पागल बोलता है। कोई आदमी आपको बोल दिया कि पागल जैसा काम कर रहा है, समझ लेना उस दिन सफलता आपका मुट्ठी में है, आपको सफलता 110% मिलेगा दोस्तों। क्योंकि एक ही चीज, जिनको इस दुनिया ने फंसा है, उसने इतिहास रचा है दोस्तों। ये सुनो, और ये इंडिया है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है और तेल बेचने वाला करोड़पति और अरबपति है दोस्तों। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? तो आज बारी है डिसीजन लेने का। आज लोगों को ये समझ में आता है कि लाख करोड़ बिजनेस में होता क्या है। आप करोड़ों लगाओगे तो लाख कमाओगे, लाख लगाओगे तो 1000 कमाओगे, और 1000 रुपया में कभी बिजनेस होता नहीं। होता है सर? आप छोटा पान का ठेला भी खोलोगे तो 50,000 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है कि नहीं लगता है? एक छोटा किराना दुकान खोलोगे तो 50,000 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन हम आप लोग को एक ऐसा बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, जिस बिजनेस में आप 2-4 प्रोडक्ट खरीदोगे और आप बिजनेस में आ जाओगे, और आपको एक मौका मिलेगा, एक सुनहरा अवसर मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा आगे जाने का। ये सुन लो। यस सर। कोई लोग है, सर काम तो ज्वाइन तो किया था, काम तो कर रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ सर, मेरा काम आगे नहीं जा रहा है। मैं सब लोग को बता दूं, ये सिस्टम बनाया गया है दोस्तों। Am I right, sir? ऐसा काम चलता नहीं है दोस्तों, काम को चलाना पड़ता है। मेरा काम कहाँ करेंगे सर, मेरा तो मूड नहीं है, माइंड तो इधर उधर चल रहा है। ये जो माइंड इधर उधर होता नहीं है दोस्तों, हम की माइंड को इधर उधर करते हैं। Am I right, sir? आपके पास यदि करोड़ों रुपया का गाड़ी भी रखा जाए ना, वो गाड़ी को यदि आप नहीं चलाते हो तो वो गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। Am I right, sir? आपके सामने जितना अच्छा खाना भी रखा हुए, आप यदि अपना हाथ से लेके नहीं खाओगे तो आपका पेट कभी नहीं भरेगा दोस्तों। ये सुनो, आज ये बिजनेस रखा गया है, आपके अंदर में वो आग लगना चाहिए। हर समय मैं बोलता हूँ, रॉकेट को पूछो कि वो क्यों तेजी से भागता है, उसका पिछवाड़ा में आग लगा हुआ है, इसके लिए तेजी से भागता है दोस्तों। जिस दिन हम लोग के बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे, जिस दिन ये दिल में आग लग जाएगा, उस दिन हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। Am I right, sir? आज लोगों को इंसल्ट फील होना जरूरी है दोस्तों। आज हर एक आदमी को मैं बता रहा हूँ, इंसल्ट फील, जोश, एनर्जी फील होना जरूरी है। आज ये जो सिस्टम बनाया गया ना, ये गुस्सा से बनाया गया था। ये सुन लो, ये वसुधा मैक्स जो बनाया गया ना, ये सोच समझ के हम लोग वसुधा मैक्स को नहीं बनाए थे, गुस्सा से बनाया गया था। एक अलग कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, वो कंपनी में वो कुछ उल्टा पुल्टा बात विचार हो गया। पैसा तो आता था दोस्तों, 3 लाख 4 लाख का मेरा चेक बनता था, पेमेंट पैसा का दिक्कत नहीं था। फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी 3 फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट हो गया था, कार ऑलरेडी 2 कार आ चुका था, घर ऑलरेडी घर बन चुका था, बैंक बैलेंस ऑलरेडी बैंक बैलेंस बन चुका था दोस्तों। कंपनी करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन एक बात, एक डिसीजन हम लोग को गुस्सा दिलाया और हम बोले कि विद इन 10 डेज में कंपनी का शुरुआत होगा और ओवर इंडिया तक पहुंचेगा। ये सुन लो। तो यदि आप लोग के पास कार नहीं है ना, मैं सबको बता दूं, जिनका घर में कार नहीं है उनका जिंदगी बेकार है दोस्तों। ये सुन लो, आज
गरीब होके पैदा होना पाप नहीं है, गरीब होके मर जाना महापाप है। ये सुनो, आज ये नहीं सोचना है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो मेरे घर का तो बैकग्राउंड इतना तकड़ा नहीं है, मैं तो उतना नॉलेज वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आगे नहीं जा पाऊँ। ये गलत बात है। आज मैं बता दूँ, आप आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए पढ़ा लिखा का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए, सफल आदमी बनने के लिए आपको नॉलेज का भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए आपका घर का आदमी, आज मेरा पापा यदि अमिताभ बच्चन होते तो मैं अभिषेक बच्चन होता कि नहीं होता बताइए। मेरा पापा अमिताभ बच्चन होते तो मैं अभिषेक बच्चन होता कि नहीं होता बताइए। होता कि नहीं होता? लेकिन मेरे पापा अमिताभ बच्चन नहीं है, एक नॉर्मल एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और मेरे को उस गरीब घर में ये बंदा का पैदा हुआ था। ये सुनो, मैं अपना बात कर रहा हूँ। एक रेंजर साइकिल से मेरा करियर शुरुआत हुआ था दोस्तों, और उस साइकिल को मैं कैसा खरीदा था आप लोग को बता दूं। जब 7th क्लास में पढ़ाई करता था ना, तो एक पान का दुकान मैं खोलता था, मार्केट में जाके, बाजार में जाके पान का दुकान खोलता था, पढ़ाई भी करता था, पान का दुकान खोलता था, और वहाँ से मैं कुछ पैसा इनकम करके रखा था, 800-1000 रुपया। और मेरा जो मम्मी है, मेरा माँ का जो मम्मी है, यानी कि मेरा दादी जी, वो कुछ पैसा दिया था। वो दोनों पैसा मिला के मैं एक छोटा सा साइकिल खरीदा था, रेंजर साइकिल। उस साइकिल से मेरा करियर शुरुआत हुआ था। आज मैं बता दूं, जब ये इंडस्ट्री में आया, उस साइकिल में मैं मार के प्लांट्स को फॉलोअप करने के लिए जाता था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मेरा साइकिल चोरी हो गया, मेरा साइकिल कोई ले लिया। तो जब मैं निकला, साइकिल नहीं है, बहुत ढूंढा, उस दिन नहीं मिला। लास्ट रात को मैं सोचा, आज जो मेरा साइकिल गया है, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। मैं बोला, आज तो मैंने साइकिल लिया है, आज तो मेरा साइकिल लिया है, मेरे को पता है उसका 5 टाइम्स तू रिटर्न करेगा। आज साइकिल गया है, कल बाइक आएगा, उसके बाद कार आएगा। ये मेरा बिलीफ सिस्टम था दोस्तों। ये सुनो, यानी कि आपको बैक टू बैक चुनौती मिलेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका बिजनेस उतार चढ़ाव रहेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज मेडिकल में जब जाते हो, आपका जो ब्लड प्रेशर जो टेस्ट होता है, जो पल्स यहाँ पे जो एक तो प्रेस करके एक तो पल्स नापा जाता है, वहाँ पे देखिएगा टीवी में निकलता है, ऐसा ऐसा निकलता है कि नहीं निकलता है? लाइनिंग, ऐसा लाइनिंग कभी नहीं निकलता है, ऐसा ऐसा है तो बंदा जिंदा है। एम राइट सर? जिस दिन वो जो डेस्कटॉप में निकलता है, ऐसा सीधा निकल गया तो बंदा मर गया। एम राइट सर? तो आपका बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा, समझ लेना कि आपका बिजनेस जिंदा है यदि उतार चढ़ाव आ रहा है। और जिस दिन उतार चढ़ाव ना आया, समझ लेना कि बिजनेस खत्म है। एम राइट सर? आगे बढ़ना चाहते हो? यस सर। जो लोग यस बोलोगे, ऊपर वाला बैठा है तथास्तु बोलने के लिए। ये सुनो, यस बोलोगे तो तथास्तु, कुछ नहीं बोलोगे तो भी तथास्तु। भगवान सबको एक्सेप्ट करता है दोस्तों। आप गलत करोगे तो भी ऊपर वाला एक्सेप्ट करेगा, आप सही करोगे तो भी एक्सेप्ट करेगा। ये सुन लो, जो लोग यस बोल रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है तथास्तु, जा सपना पूरा कर ले। और जो लोग कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी तथास्तु बोल रहा है, जा तेरा सपना कुछ पूरा नहीं होगा। ये सुन लो, क्या आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो? यस सर। चाहते हो? यस सर। क्या आप लोग अपना जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो? यस सर। मैं सब लोग को बता दूं, जिन के पास अभी तक कार नहीं आया है, वो सुना मैं आप लोग को कार देने के लिए रेडी है दोस्तों। मैं आप लोग को वादा करता हूं, देखो। लेकिन अच्छा से काम करके यदि कार अचीवमेंट ना लिए तो बिना कार का जिंदगी बेकार है, फास्ट। समझ गए? और जो लोग शादी ब्याह नहीं किए हैं, वो लोग को मैं बता रहा हूँ, एक गड्डी आ जाने से पहले गड्डी आ जाना चाहिए। ये सुनो दोस्तों, एम राइट सर? और जो लोग मैडम लोग को एक तो मेरा मैसेज जाएगा। ये सुनो, जो लोग मैरिज नहीं किए हैं उन लोग को बता दूं, पहला लखपति नहीं बनने से पहले पति कभी जिंदगी में मत बनाना। है राइट सर? पहला खुद को लखपति बनाना, उसके बाद पति बनना। और जेंट्स लोगों को, जो लोग पति बन चुके हैं, उन लोग को मैसेज बता दूं, उस दिन आपका पति बनना स्वीकार होगा जिस दिन आप ये कॉन्सेप्ट में लखपति बनोगे। ये सुनो, आज घर में जो झगड़ा होता है ना, बेसिकली पैसा के लिए होता है। ये सुनो, है ना? अपना यदि बीवी को खुश रखना चाहते हो ना, 3-4 भरी सोना खरीद के गिफ्ट कर देना, खुश हो जाएगी। ये सुनो, है ना?
और 3-4 भरी सोना को गिफ्ट करना भी तो दम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना बेटा बेटी का खुश रखना चाहते हो ना, उसका बोलने से पहले उसका सपना को पूरा कर देना। ये सुन लो, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, ये सुन लो। लेकिन आप लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मैं पहाड़ फटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, राइट सर? हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर 2 भाग में विभक्त है। एक है गर्दन का नीचे, एक है गर्दन का ऊपर। एक गर्दन का नीचे का औकात है 300, 400, 500, 1000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और ये गर्दन का ऊपर वाला का भाग का मैं हिसाब करूं तो कोई बिल गेट्स बन सकता है, कोई मार्क जुकरबर्ग बन सकता है, कोई रतन टाटा बन सकता है, कोई अंबानी बन सकता है। Am I right sir? क्योंकि ये दिमाग का इस्तेमाल होगा दोस्तों। आज सक्सेस पाने के लिए ये निकलना नहीं निकलना का कोई जरूरत नहीं है। सक्सेस पाने के लिए ये होना जरूरी है दोस्तों, ये सुनो, इसको लगाना जरूरी है। आपको बोलना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन करो, मैं हूँ साथ में बोलने के लिए, ये सुनो। आपको स्पीच देना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं आपका टीम को संभालने के लिए, ये सुन लो। आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको एबीसीडी भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लिखने के लिए कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। आपका लिखने वाला आपका नीचे आ जाएगा, टीम में ज्वाइनिंग कर लेगा, ये सुनो, ये सुनो। यस सर। आप 2 क्लास पढ़ाई किए हो, लेकिन आपका नीचे कोई बीटेक डिग्री वाला ज्वाइन किया तो आपका बिजनेस बीटेक डिग्री जैसा बिजनेस जाएगा, ये सुनो। यस सर। लोग बोलते हैं समय नहीं है, मैं बता दूं, जिसके पास समय यदि नहीं है ना, उसके पास पैसा सफिशिएंट होना चाहिए, राइट सर? आज रतन टाटा जी बोलेंगे समय नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बड़ा आदमी है, समय नहीं हो सकता है। अंबानी बोलेगा समय नहीं है, चलेगा, बड़ा आदमी है, समय नहीं हो सकता है। और यदि हम लोग बोलेंगे समय नहीं है तो ये गलत बात है, ये सुन लो। पैसा सफिशिएंट है तो बोल सकते हो समय नहीं है, चल सकता है। और यदि पैसा सफिशिएंट नहीं है तो कभी नहीं बोलना समय नहीं है। और मैं बता दूं, जिसके पास समय आज का डेट में नहीं है ना, तो बिजनेस को तो तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपके साथ एक टीम आएगा और टीम काम करेगा, आपका पैसा बनेगा और आपके पास समय ही समय रहेगा दोस्तों, ये सुन लो। आजाद का दिमाग में ये रहता है, ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन अभी तो पैसा नहीं है, ये सुन लो। रहता है कि नहीं रहता है? मैं सबको बता दूं, यदि पैसा नहीं है तो ये बिजनेस को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भूख यदि तेजी से लगता है तो खाना दौड़ के खाने के लिए जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? राइट सर? यस सर। और एक ही चीज मैं बता दूं, आज ये आखिरी में मेरा स्पीच देने के लिए मैं क्यों बोला जानते हैं? मैं चाहता था कि खाली पेट और खाली पॉकेट जो चीज सिखाता है ना दुनिया में कोई ताकत कोई स्कूल कॉलेज में नॉलेज नहीं मिलता है दोस्तों, ये सुनो। यस सर। जिस दिन खाली पेट होगा, आप भूखे रहेंगे, वो उस दिन अच्छा नॉलेज लेने के लिए मौका मिलेगा। और जिस दिन पॉकेट खाली होगा ना, उस दिन आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। आप तो जगह पैसा मांगोगे तो दे देना, हमारा मेडिकल केस है, वो बोलेगा ना अभी पैसा नहीं है, ये सुनो। उस दिन आपको नॉलेज मिलेगा, आपका अंदर में आग लगेगा दोस्तों। कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो और दुनिया का सबसे बड़ा विनर आप। आज ये हॉल में आज ये 60, 70, 80 लोग बैठे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया को टच करने के लिए 80 लोग काफी है दोस्तों, मेरे को पता है। Am I right sir? जो घिसेगा वो चमकेगा दोस्तों। आप जो घिसने के लिए रेडी है वो चमकेगा 100% है, राइट सर? आज यहाँ पे डिसीजन लेना है, किस चीज का डिसीजन? एक कंपनी को स्टार्टअप करने का, एक प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन, सिस्टम को धीरे धीरे सीखने का डिसीजन। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप लोग को काफी सारा नॉलेज मिलेगा। आज यहाँ पे देख रहा था लोग, हम लोग का लीडर लोग अरेंजमेंट किया है, लोग स्पीच दे रहा है, ये लोग सीख रहा है। क्या कर रहा है? सीख रहा है। गलती हो सकता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। आज बाहर का मार्केट में आप कहीं भी गलती करोगे तो आपको कोई जॉब से निकाल देगा, कोई कुछ होगा, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, आप जितना गलती करोगे ना, आपका सीनियर बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर से सीखेगा और इस बिजनेस को उठा के लेके जाएगा, मेरे विश्वास। यानी कि यही एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में बिजनेस का सीक्रेट मिलता है दोस्तों, और ये बिजनेस का सीक्रेट आप लोग को आगे लेके जाएगा दोस्तों, ये सुनो। क्या लोग रेडी हो? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड, आज ये जो दुनिया में जो हम लोग का जन्म हुआ है, क्या घुटा पिसा जिंदगी जीने के लिए जन्म हुआ है क्या? नो। हुआ है क्या? जब साइकिल में हम लोग चला के जाते हैं
या कोई गाड़ी में चला के जाते हैं या चल चल के जाते हैं और साइड से एक कार तेजी से गुजरता है और हम लोग का ये जो रोंगटा खड़ा नहीं होता है तो ये जिंदगी दी है। ये सुनो, अपना पास भी होना चाहिए वो बुलंदी, वो जोश, वो एनर्जी। आज ये कार तेजी से गया ना, आने वाला 6 महीना के बाद मेरा पास भी कार रहेगा और मैं भी तेजी से दौड़ के जितना बारिश होना होने दीजिए, जितना धूप करना करने दीजिए, जितना जो होना होने दीजिए, क्योंकि मेरे जाने आने में मेरे को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी होगा। राइट? वो सपना आपका अंदर में, आपका दिल में होना जरूरी है, क्योंकि वो सपना ही एक ऐसा चीज है जो कि आपका दिल में आग लगेगा और आप ये बिजनेस को आगे लेके जाओगे और बिजनेस को बेहतरीन हिसाब से काम करोगे। आर यू रेडी? यस सर। क्या आप लोग रेडी हो? यस सर। क्या रेडी हो? यस। तो क्या आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो? क्या आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो? चाहते हो? रियली में चाहते हो? तो ये तो प्रोग्राम था, आज सेमिनार था, लोगों का रिकॉग्निशन हुआ और यहाँ पे जो नया लोग आए हैं, आज डिसीजन लो, ये बिजनेस को स्टार्ट करो। यहाँ पे कुछ ऐसा टेंशन रिस्क वाला चीज नहीं है। एक हाथ में पैसा दोगे, एक हाथ में सामान लोगे, आपको रसीद काट के देंगे हम लोग पूरा जीएसटी बिल के साथ, जेन्युइन के साथ आपको देंगे। ये सिस्टम जो है, ये कंपनी है, पूरी लीगल वे में कंपनी काम कर रही है और कोई डरने आने का बात नहीं है। आज कंपनी का मैनेजमेंट खुद मार्केट में निकला है, इसका मतलब ये है दोस्तों, कंपनी बहुत आगे जाने वाला है। ये सुनो, आज हम लोग पूरा एजुकेशन दे के काम करवाएंगे। ये हम लोग का माइंडसेट है, हम लोग का इंटेंशन ये है कि जब तक आदमी को लर्निंग नहीं मिलेगा तब तक अर्निंग नहीं आएगा और लर्निंग के लिए हम लोग आप लोग के साथ हैं। अर्निंग के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। ये सुनो, लर्निंग के लिए तो साथ में है, अर्निंग के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। आपका एफर्ट जितना तगड़ा होगा, आपको सक्सेस भी उतना तगड़ा मिलेगा, लेकिन डिसीजन आप लोग का होगा दोस्तों। ये सुनो, आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी? कि कोई सोच रहा होगा ये क्या चेयरमैन सिस्टम है। मैं बता दूं, आज दुनिया चेन सिस्टम है दोस्तों। आज ये जो डब्बा आया ना, ये पानी बोतल, ये भी एक चेन सिस्टम से आया है। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब ने बता रहा था। ये सुनो, राइट सर? आज हम लोग का मम्मी पापा से, हम लोग का पैदा, हम लोग से अपना बेटा बेटी, अपना बेटा बेटी से अपना बेटा बेटी, चैन लग रहा है कि नहीं? आज जिनका घर में चैन है ना, वो घर में चैन से रहता है और जिनका घर में चैन नहीं है वो आज का मार्केट में बेचैन है दोस्तों। ये सुनो, चैन बनाओ, घर में चैन से रहो। चैन नहीं बनाएंगे, घर में बेचैन रहेंगे। सुबह होगा, फिर काम करने के लिए जाऊंगा, 2-4-500 कमा के लाऊंगा, तब मेरा घर परिवार चलेगा। ये सुनो, और चैन रहेगा तो क्या, आप 5 दिन घर में सो जाओ ना, आपका टीम काम करेगा, बेनिफिट आपके घर में जाएगा। ये सुनो, करना क्या है, इजी फॉर्मेट है। ऊपर पूछो कैसे, सीनियर को पूछो कैसा करना है। रवि सर आप क्या किए हो, कार लाए हो, क्या किए हो, फ्रेंडशिप कर ली, क्या किए हो, महीना का 70,000 लाख रुपए एक बार क्या किए हो, बताओ। रवि सर को पूछना है, राइट? ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे। यही जो चीज सीखे होंगे वही चीज नीचे बताओ। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच पे कमाओ पैसे दोस्तों, बीच पे कमाओ पैसे। ये सुनो, यही डिसीजन आप लोग को लेना है, उस हिसाब से आपको काम करना है। आपका हर एक सपना पूरा होगा। आपका आगे पीछे, साइड में, बगल में, हर जगह में कंपनी का मैनेजमेंट आपके साथ है दोस्तों। जब तक आप लोग का ये डायमंडशिप कंप्लीट नहीं हो जाता, वो डायमंडशिप का सफर तक आप लोग के साथ देने के लिए मैं आप लोग के साथ हूँ, लेकिन आप लोग का डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपके सामने हाथ फैलाया हूँ, आप कल हाथ को पकड़ के देखो, आपको कितनी ये स्टेज तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। तो आज है डिसीजन लेने वाला बारी, जो डिसीजन लेगा, एक डिसीजन आपका जिंदगी बदल सकता है और एक डिसीजन आपको जिंदगी बदल भी सकता है और आपका एक गलत डिसीजन आपका जिंदगी वही नॉर्मल जिंदगी भी बना सकता है। राइट सर? लेकिन आपको आज सही डिसीजन लेना पड़ेगा। एक कंपनी को स्टार्टअप करना है, अपना ऑफलाइन के साथ बैठना है, बिजनेस को क्लियर होना है, प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करना है और अपना हर एक सपना पूरा करना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर। तो अभी लॉन्ग ब्रेक के बाद हम लोग थोड़ा बैठेंगे और लीडर काउंसलिंग भी होगा, फिर इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।